तो इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव पढ़ रहा हूं, जो कि आपके लिए बेहतर समझ में आएगा और इसमें आपके लिए इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं करा रहा हूं सेंटेंस। ओके, इसमें लिखते हैं पहचान। पहचान क्या हो रहा है? पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ठीक, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? एज, एम, आर, ठीक। इसके बाद इन तीनों का प्रयोग एक साथ तो होता नहीं है, तो तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है, जो कि मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं। मैंने पिछली हर एक वीडियो में अलग अलग लिखा है और इसमें भी मैं भी लिख देता हूं, ठीक। तो एज का प्रयोग, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, वह, यह, नाम। तो ही यानी लड़का, ये लड़की के लिए लगता है, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक। इसके बाद जो चारों कर्ताओं में क्या आता है? एज आता है, ठीक। इसके बाद एम का प्रयोग। एम का प्रयोग, एम का प्रयोग, तो देखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। कौन से कर्ता के संग? केवल आई यानी मैं। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का। आगे आर का प्रयोग, आर का प्रयोग, तो आर का प्रयोग कहां किया जाता है? बाकी बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बहुवचन के बाकी कर्ता के साथ किया जाता है। ओके, जैसे आई, यू, बी, दे, तो ये आई हट जाता है। क्यों? क्योंकि आई यहां आ चुका है। यू यानी तुम, बी यानी हम, इसके बाद दे यानी बे। इन सभी कर्ताओं के संग क्या लगता है? आर लगता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कैसे समझेंगे कि जो तुम्हारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का प्रयोग है। तो हमेशा देखो, इसके हिंदी
वाक्य में कर्ता से पहले क्या एवं वाक्य के बीच में क्या होता है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब कि क्या शब्द का प्रयोग और नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा जब हिंदी वाला वाक्य बनाएंगे। यदि मान लीजिए इंग्लिश वाला वाक्य होगा तो कैसे समझ में आएगा, तो इसके अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले क्या होती है, सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया, फिर कर्ता एवं इसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, मतलब कि ये तुम्हारे जब इंग्लिश का वाक्य रहेगा तो उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया रहेगी, फिर कर्ता रहेगा, फिर नॉट रहेगा। तो यहाँ पर इते इज नॉट को प्रयोग पढ़ो, इते एम नॉट का प्रयोग पढ़ो, इते आर नॉट का प्रयोग पढ़ो। ठीक, तो इते एम नॉट, इते नॉट जोड़ दें जो कि अपन ने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाओ, नॉट, इसके बाद यहाँ भी आर के संग भी नॉट, इसके बाद यहाँ प्लस लगा के नॉट कर देता हूं। ठीक है, चलता हूं आगे। तो आगे क्या करेंगे, क्रिया, इसकी क्रिया कैसी क्या होती है, क्रिया होती है हमेशा फर्स्ट फ्रॉम, ठीक, प्लस में आईएनजी का प्रयोग। ठीक, स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर में STRUCTURE, स्ट्रक्चर, हमेशा पहले क्या आता है, पहले आती है सहायक क्रिया, प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक, अब क्रिया में क्या है, एन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे वाक्य बनाते हैं, वह छत को, सॉरी, क्या वह छत को नहीं धो रहा है। तो ऐसा लिखते हैं, क्या वे छत को नहीं धो रहे हैं। ठीक, नहीं धो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसके वाक्य को समझने के लिए क्या होता है, हिंदी वाक्य में पहले नंबर सबसे पहले कर्ता से पहले क्या शब्द का यूज होगा और वाक्य के बीच में नहीं शब्द का यूज होगा। जब इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कर्ता क्या है, बहुवचन, जो कि बहुवचन कर्ताओं में दे के संग क्या लगता है, आर नॉट, तो आर लिखेंगे, आर, फिर कर्ता लिख देंगे दे। ठीक, इसके बाद कर्ता आ गया, फिर आएगा नॉट, जो कि इस नहीं का क्या आ गया, नॉट आ गया। इसके बाद धोना, वाश, WASH, इसमें इंग का प्रयोग कर देंगे, वाशिंग। इसके बाद कर्म क्या है, छत धोना, तो छत, ROOF, रूप। ठीक, इसके बाद एक और समझो, जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ा
रहा है। तो कर्ता क्या है? एक वचन। एक वचन कर्ताओं की संख्या क्या आता है? इज। ठीक, तो एक वचन कर्ताओं क्योंकि ही है तो ही की संख्या क्या आता है? इज। फिर इसके बाद वह क्या है? वह क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ही। इसके बाद नहीं को लिखेंगे नॉट। क्यों? इसके बाद नॉट आना है। फिर क्रिया, क्रिया क्या है? पढ़ना, तो टीच, TEACH, टीच। इसमें ING का प्रयोग कर देंगे तो इंग। इसके बाद कर्म, कर्म क्या है इसमें? बुक, मतलब BOOK, बुक। इसके बाद प्लस में जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ठहरेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ओके, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव और क्या आगे आ जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।